तो वहां से ही फिर ये लोग शिफ्ट हुए, शिप के द्वारा ओखा बंदरगाह पर आए, और फिर ये लोग माउंट आबू जाकर के शिफ्ट हुए। तो बाबा ने कहा कि वहां पर स्थान देखो जहाँ 350 लोग जाकर के रुक सके। तो बताते हैं कि भरतपुर के महाराजा का वहां पर स्थान था, कोठी थी। तो अभी तो बहुत सुंदर सा होटल बन गया है वो। अभी हम रिसेंटली जब माउंट आबू गए बाबा से मिलने के लिए, तो वो स्थान हमने देखा। बहुत ही, अभी इसको होटल में कन्वर्ट किया जहां बाबा आकर के रुके इन बच्चों के साथ। फिर धीरे धीरे ये लोग उधर मूव किए, जो अभी पांडव भवन कहलाता है। इस तरह ये यज्ञ अपना क्या कहते हैं वहां पर बढ़ता गया। तो इस सन 52 में फिर इसका नाम, जब ये माउंट आबू आए तो इसका नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तब उसके बाद इन बच्चों के पेरेंट्स आदि को जब पता चला कि ये भारत में आ गए हैं, तो वो पता लगा करके इनको लेने के लिए आए और बहुत जिद की कि तुम लोग घर चलो। तो बाबा ने उनको तब अलाउ किया, लेकिन ये बच्चे उनके घर गए। वहां जाकर के भी इनके संस्कार इतने दिव्य हो चुके थे कि काफी डिटैच्ड ये लोग रहे। उनका जीवन शैली इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकी। तो उन्होंने कहा, उनका खान पान, उनकी दिनचर्या इन्हें पसंद नहीं आई। तो फिर इन लोगों ने घर वापस आने के लिए माउंट आबू के लिए बाबा से कहा। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, हम इनको यहाँ से नहीं जाने देंगे, ये इतना अच्छा ज्ञान सुनाते, हमें अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप इनको वहां स्थान लेकर दे दो, तो आप लोग भी ये सत्संग सुनना, तो और लोगों का भी भला होगा, और लोग भी आकर के ये सत्संग करेंगे। तो ये इन कन्याओं ने भिन्न भिन्न शहरों में जाकर, जिसमें से मुख्य था दिल्ली, अमृतसर, कानपुर, लखनऊ, बॉम्बे, ये ऐसे 5 स्थानों पर जाकर सेवा केंद्र पहले पहले खुले, और जहां जाकर इन्होंने ये ईश्वरीय ज्ञान देना शुरू किया। और उसके साथ साथ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, वो भी जाकर के उन बच्चों को अपनी दिव्य पालना देती थी। तो ये जल्द ही ये ज्ञान पूरे संपूर्ण भारत में ये ज्ञान फैल गया। बाबा भी जाते थे, मम्मा भी जाती थी, और ये ज्ञान बहुत ही विस्तृत होता चला गया। उसके बाद 1954 में जो पहला ग्रुप था 5 लोगों का, ये लोग गए थे जापान, जिसमें बड़ी दादी थी, दादी जो अभी हमारी हैं, रतन मोहिनी दादी, आनंद किशोर दादा, ये लोग जापान गए। तो वो लोग गए तो ये लोग कुछ समय के, थोड़े समय के लिए थे, लेकिन वहां 1 वर्ष इन लोगों ने रहकर खूब सेवा की। तो उन लोगों ने बदले में बहुत कुछ इन्हें देना चाहा, लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ तुम वहां से इस ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए वहां से चित्र लेकर आना। तो पूरा भरकर के शिप वहां से उन्होंने चित्रों का भेजा, जिससे बहुत सेवा हुई। तो इस तरह ये ज्ञान वहां भी फैला। और उसके बाद धीरे धीरे ये सारे भारत और इसमें फैला। 1969 का फिर वो दिन आया, 18 जनवरी 1969, जबकि बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को बाबा ने प्राप्त किया, ब्रह्मा बाबा ने। और उस दिन लास्ट डे था। तो ब्रह्मा बाबा ने बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि, वो अपनी बॉम्बे से लेकर के आई हुई थी पार्टी, लेकिन एक दिन पहले ही बाबा ने उनको कहा, बच्ची तुम रुक सकती हो। तो बाबा ने उनको रोक लिया, कहा कि नहीं बाबा, मैं बिल्कुल रुकूंगी, मुझे कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं है। और उन्होंने पार्टी को वापस बॉम्बे रवाना कर दिया। तो अगले दिन बाबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, 18 जनवरी को, तो सुबह का क्लास नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने सारा दिन बच्चों के पत्रों के उत्तर दिए, दादी को पूरा यज्ञ घुमाया कि बच्ची ये कार्य है, ये तुम समझती हो, ये कर सकती हो। पूरे यज्ञ की एक एक चीज दादी को घुमाई। और उसके बाद शाम का क्लास बाबा ने कहा थोड़ा जल्दी करेंगे, सब बच्चों को खाना खिला के जल्दी क्लास की। और उसके बाद बाबा ने उनको जो लास्ट मुरली सुनाई, उसके बाद 3 विशेष शब्द कहे कि बच्चे, निराकारी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव।
और ये कहते हुए बच्चों से बाबा मिलन मनाते। बाबा हमेशा बच्चों को नमस्ते करते हुए उल्टे जाते थे, कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे। अच्छा बच्चे, अलविदा कहते हुए बाबा अपने कमरे की तरफ चले गए। उस दिन दादी को कुछ ऐसा आभास हुआ कि वो वहां से बाबा के कमरे में ये 2-3 बच्चे गए, और जब गए तो देखा कि बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए हैं। तो दादी को लगा, और दादी ने उनके पास जाकर के बाबा का हाथ जैसे पकड़ा, तो बाबा ने अपना हाथ दादी के हाथ में दिया, और पाँव लटकाकर जैसे बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो धीरे धीरे दादी को ऐसा महसूस हुआ कि वो उनकी पकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। और फिर बाबा ने अपना ये जो शरीर था अपनी स्वेच्छा से उसको त्याग दिया। तो 18 जनवरी 1969 में ये सब हुआ। उसके बाद लोगों को लगा कि इनका बाबा तो चला गया, अब ये यज्ञ तो समाप्त हो गया, लेकिन भगवान की रचना तो अपनी थी, उनकी प्लानिंग अपनी पहले से ही तैयार थी। तो 21 जनवरी को जब बाबा का संस्कार हुआ, उसके बाद बाबा ने बच्चों को ये संदेश दिया कि बच्चे, अभी ये रथ कार्य समाप्त नहीं हुआ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, अभी ये कार्य चलेगा। क्योंकि बाबा उस समय तक बंधन में थे। तब दादी गुलजार का रथ मुकर्रर किया गया, आप सभी देख रहे हैं ना दादी गुलजार का चित्र। तो ये यज्ञ में अपनी माँ के साथ, जब ये 9 वर्ष की थी तभी माँ के साथ ये यज्ञ में समर्पित हुई थी। बहुत भोली इनोसेंट थी, और बाबा ने इस रथ को चुना कि अब बाप और दादा, बाप कौन है? शिव बाबा। उनका रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा, जो अभी अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा हम बच्चों के इंतजार में है कि बच्चे कब तैयार हों और हम घर का गेट खोलें। तो अभी हम बच्चों को सबको वो अवस्था प्राप्त करनी है। तो उसके बाद ये यज्ञ पालना बाप दादा के द्वारा अव्यक्त पालना शुरू हुई। जब तक ब्रह्मा बाबा थे तो जो साकार महावाक्य हम बाबा के मुखारविंद से सुनते थे वो हमारी साकार मुरली कहलाती है। उसके बाद जो दादी के तन के द्वारा बाप दादा की पधरामणि होती थी वो अव्यक्त मुरली कहलाती है, जो आप सभी सुनेंगे। और तब तक लेकर 31 जनवरी 1970 तक 17 लास्ट मुरली अव्यक्त मुरली चली। उसके बाद बाबा साकार दादी के तन में साकार नहीं आए। उसके बाद से फिर अव्यक्त पालना, क्योंकि बाबा कहते मैं भी कब तक आता रहूंगा, अब तुमको अपना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप बनाना ही है। तो देखिए ये कितना सुंदर यज्ञ का इतिहास है, जहां हमको एक एक चीज का बाबा ने ज्ञान दिया। और ये ज्ञान केवल भारत नहीं, 1972 में सबसे पहला जो सेंटर बना, विदेशों में ये खुलने शुरू हो गए। लंदन में खुला, उसके बाद सिंगापुर में खुला, और अनेकानेक देशों में ये जाकर के ये खुलने लगे सेंटर्स। तो आज मोर देन 165 कंट्रीज में ये सेंटर्स खुले हुए हैं। और अभी इस जूम के माध्यम से तो मैं समझती हूँ आज घर घर एक बाबा का पवित्र स्थान बन गया है, जहाँ बाबा रोज चक्कर लगाते हैं। इस जूम के माध्यम से भगवान भी जाता है, तो भगवान के बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, पवित्र ब्राह्मण भी हैं, वो भी घर घर में चक्कर लगाते। नहीं लगता आपको कि हम कितने भाग्यवान हैं? जो बाबा कहता है ना कि घर घर मंदिर बनेगा, देवालय बनेगा, वो दिन आएगा। तो आज वो दिन आ चुका है। तो हम लोग भी अगर मैं अपनी छोटा सा, कितना समय है दीदी? आई वुड लाइक कि मैं इतने सागर से अनुभव समय है, अगर नहीं भी हुआ तो एक बार और कनेक्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप सुनाइए दीदी। ठीक है।
तो मैं ज़रूर है कि आपके साथ अपने अनुभवों को शेयर करना चाहूँगी। मैं भी एक बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। इस ज्ञान में आने से पहले 1985 तक मेरी व्रत, उपवास, शिव भोला भंडारी की पूजा अर्चना चलती थी। बहुत श्रद्धा भावना से सतगुरुवार के व्रत रखना, सोमवार के व्रत रखना, ये तो जैसे मेरा नियम ही चलता था। लेकिन कुछ-कुछ मुझे लगता था कि अब बहुत हो चुका, अभी कुछ परिवर्तन होना चाहिए, अब तो भूखे भी नहीं मर सकते हैं। तो मैं अंदर ही अंदर बाबा को कहती थी, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था। विवाह के बाद मेरे इन-लॉज़ इस ज्ञान से जुड़े थे और वो लोग कहते थे कि ज्ञान सुनूँ मैं, और मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट ज्ञान में नहीं था। कोई मैं बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित भी नहीं थी। तो अपनी भक्ति पूजा में मैं लगी रहती थी, नवरात्रे करना, ये सब करना चलता था। तो अचानक 1985 में जब भारत के प्रेसिडेंट होकर के आए, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मजाक में कहा कि भारत का प्रेसिडेंट होकर आया है, ये घर का प्रेसिडेंट कब मधुबन चलेगा। तब डॉक्टर साहब ने हाँ भर दी, कहा अच्छा चलते हैं। उससे पहले वो बेचारी टिकट बुक कराती थी, हम कैंसिल करा देते थे। लेकिन उस दिन हमने पक्का ठाना और हम लोग 1985 में मधुबन के लिए चले। जब हम गए तो हमने कहा भाई देखो, हम क्लास व्लास तो ज़्यादा नहीं करेंगे, जो भी कुछ है हमें चल रहे हैं, देख करके आते हैं। जब वहाँ गए तो हम लोगों को उन्होंने मिनिस्टर्स कॉटेज में हमारे रहने की व्यवस्था की थी। लेकिन जब प्रांगण में आए अपने पांडव भवन में, तो लगा क्या स्वर्ग है, कितनी सुंदर ये जगह है। जिधर देखो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र हैं, इतना सुंदर वातावरण। और क्या फरिश्तों की दुनिया थी। हमने कहा हम तो वहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हमको तो यहाँ घर में ही रहना है। फिर वहां से हम लोग इधर आ गए। बच्चे भी जाकर वहां बहुत खुश हुए, उनको एक खुला संसार मिला। वो अपनी मस्ती में हो गए और हम लोग अपनी क्लासेस में लग गए। तो हम दोनों यही, अब जब भी बात होती हम कहते हम अभी तक कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ हम लोग धक्के खा रहे थे, हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, कितना सुंदर ये संसार है। तो वो 4 दिन हमारे जीवन पर बहुत अमिट छाप छोड़ा। फिर जब हम दिल्ली वापस आए तो घर के पास ही हमारा ये सेंटर था, शक्ति नगर। तो हम शाम को चक्कर लगाने दीदी के पास चले जाते थे। लेकिन हमें पता नहीं था कि क्या कुछ आगे करना है। तब उन्होंने बड़ी होशियारी से 14 जुलाई, जो मेरा लौकिक जन्मदिन होता है, उस दिन भोग रखा बाबा का। और सभी वहां से मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज और ब्रदर इन लॉ, ये सब लोग यहाँ आ गए बंगलो रोड, और हम लोग इसमें भोग सेरेमनी में गए। तो मेरी अम्मा जो है सासू माँ, उन्होंने दीदी को कहा दीदी आपने इन्हें कोर्स कराया है। तो मैंने कहा ये कोर्स क्या होता है। तो कहा ये बहुत जरूरी है, इसमें तुमको पूरा ज्ञान समझाया जाएगा कि यहाँ पर आके क्या शिक्षा मिलती है। हमने कहा हम जरूर करेंगे। तो अगले दिन से ही वो कोर्स हमारा निश्चित हुआ कि 7 दिन का कोर्स है। स्वयं दीदी चक्रधारी ने हम दोनों को वो कोर्स कराना शुरू किया। और टाइम हमने मुकर्रर सुबह 8 से 9 का रखा, क्योंकि 9 बजे हमें अपनी वर्किंग प्लेस पर हॉस्पिटल जाना होता था। बच्चों को हम भेज करके उनके स्कूल वगैरह सारा काम निपटा के, खाना वाना सब करके, पैक उनका देकर, अपना करके हम लोग यहाँ आश्रम जा आते। डॉक्टर साहब मुझे मेरे वर्किंग प्लेस पर छोड़कर वो अपने हॉस्पिटल चले जाते। तो इस तरह ही एक कार्य चलता रहा, और कैसे वो 7 दिन आज तक भी पूरे नहीं हुए। हम लोगों की ये पढ़ाई का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ। मुझे नहीं याद आता कि हमने कभी भी एक दिन भी क्लास मिस किया होगा। समय होता था और हम लोग भागते थे क्लास के लिए। तो कभी कभी मुझे देर होती थी तो मैं डॉक्टर साहब से कहती थी आज आप चले जाओ, मुझे बहुत काम करना है। तो वो खड़े रहते थे कि नहीं तुम काम फिनिश करो, हम इकट्ठे ही जाएंगे। तो हम लोगों ने दोनों ने ये पढ़ाई इकट्ठी की, और साथ साथ बच्चों को भी इस पढ़ाई में हमने इन्वॉल्व किया। 6 महीने अभी मुश्किल से बीते थे। हमने जिद पकड़ी कि हमें तो इसी सीजन में बाबा से मिलना है,
दीदी को कहा हम तो जाएंगे दिसंबर में, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, आप हमारा बुकिंग करो, हम बाबा से इसी उसमें। दीदी ने कहा 1 साल के बाद होता है। हमने कहा हम वेट ही नहीं कर सकते हैं। और दीदी की कृपा हुई, बाबा की कृपा हुई, तो हम लोग बाबा से मिलने के लिए चल पड़े। बहुत सुंदर वहां जाकर के अनुभव हुआ। उस जमाने में बाबा जैसे दिल्ली जोन से मिलता था, दिल्ली जोन के बाद उससे मिलता था, फिर इंडिविजुअली मिलता था। तो जब मैं बाबा के कमरे, बाबा से मिलने हॉल में जाना था, तो मैं नहा धो करके हम लोग सभी बाबा के कमरे में गए। तो मुझे सिस्टर इन लॉ ने बोला था कि जो मन में तुम्हें कुछ बाबा को कहना हो तो तुम जरूर बाबा के सामने रख देना। तो मैंने बाबा से यही मन में मैंने जो कहा वो यही कहा कि मुझे नहीं पसंद पता बाबा कि आपने हमें पसंद किया है नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचाना है और अपने मन में बसाया है। तब जब बाबा वहां मिल रहे थे हॉल में, तब बाबा ने यही परिवार के लिए कहा कि तुम, ये तुम्हें निश्चय है कि तुम कोटो में कोई, कोई में भी कोई, वही लक्ष्मी नारायण बनने वाली श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं हो। फिर बाबा ने एक एक को इंडिविजुअल वरदान दिया। तो मुझे ये निश्चय हो गया कि भगवान को हमारी ये कबूल हुई और हम उसके बच्चे बने। तो इस तरह से हम लोगों का ये हुआ। और इससे पहले क्या हुआ था कि जब अक्टूबर का महीना आया तो वहां पे ये रैली आई थी, हमारी यूथ रैली, जो पूरे भारतवर्ष का चक्र लगा कर आई थी। तो हमने दीदी को, भाई साहब को कहा कि ये रैली दिल्ली आई है, तो ये बंगलोर रोड से तो जरूर निकलनी चाहिए, बाबा के घर के सामने से इसको निकलना ही चाहिए। तो मान गए भाई साहब और दीदी। और ये बंगलोर रोड से पूरी की पूरी रथ यात्रा निकली। और उस रथ यात्रा में दादी जानकी, ईशु दादी, रमेश भाई, उषा दीदी, यज्ञ के बड़े बड़े जो थे महारथी उस यात्रा में आए और बाबा के घर पर भी आए। तब दादी जानकी ने देखा कि बाबा का कमरा कहाँ है। तो 2 रूम्स का फ्लैट था हमारे पास, 2 बेडरूम सेट, और वहीं पर एक हमारा छोटा सा ऐसे शीशे का वो था। तो वहां पर हमने जो पहले भक्ति मार्ग के चित्र थे वो हटाकर बाबा के रखे थे। तो बेड के सामने ही वो चित्र सब रखे थे। तो कहा दादी ये, तो दादी ने जैसे कि वरदान दिया हमको। और बहुत ही जल्दी, ये 85 की बात है, 86 में हमको ड्यूप्लेक्स ह्यूज बाबा का घर मिला, जो बंगलोर रोड की बहुत बड़ी मतलब कोठी थी, जहां पर कि बाबा की फर्स्ट क्लास रूम हम लोगों ने, आई थिंक 1986 या सितंबर में हमने बाबा के कमरे का इनॉग्रेशन दादी गुलजार के कर कमलों से हुआ। वो खुद आई थी और सभी उसमें वीआईपीस, वीवीआईपीस, अंकल स्टीव नारायण और आंटी बेटी, काफी लोग उसमें, बड़े बड़े महारथी और सब लोग, हम लोगों के फ्रेंड्स, घर वाले सब लोग आए। और बड़ी उसके बाद महामंडलेश्वरों का सम्मेलन था, ये 20 सितंबर को हुआ। उसके बाद हमें महामंडलेश्वरों के सम्मेलन में आबू जाना था, जो बहुत ही बड़े जोर शोर से मनाया गया, जहां सारे भारत से जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर और शंकराचार्य थे वो उसमें आए थे। तो इस तरह से इतनी अच्छी शुरुआत हुई। और हम लोगों को बहुत ही पालना, बड़ों की बहुत पालना मिली। दिल्ली में दादी गुलजार, बाबा का रथ, वो तो बहुत क्लोज थी ही, लेकिन मधुबन में बड़ी दादी, जानकी दादी, दादी चंद्रमणि, मनोहर दादी, इतनी अच्छी पालना। एक एक से निर्मल शांता दादी, एक एक दादी से हम लोग जब जाते थे, समय लिखकर बाबा की हिस्ट्री सुनना, उनके अनुभवों को सुनना, उनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता था। और ये दोनों छुटके तो भाग भाग कर जहाँ पूरे उसमें घूमते थे, हमने आपके लिए फलाने दादी से क्लास फिक्स किया है, दादा से क्लास फिक्स किया है, आप उनसे जाके मिलो, आप उनसे, इस तरह इन लोगों का भी लालन पालन होता रहा। फिर हम लोग साल में कई बार जाते थे मधुबन, जब जब कोई विशेष कार्यक्रम होता था बाबा से मिलने के लिए बच्चों को लेकर। और उसके बाद बहुत हमारा एक सुंदर प्रोग्राम होता था, जो पूरे भारत के बच्चे गर्मियों की छुट्टी में
10-12 दिन के लिए माउंट आबू दादी बुलाती थी और उनके कॉम्पिटिशन्स होते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे। और ये छोटे-छोटे बच्चे दोनों भाई-बहन हर साल वहाँ जाते थे। और वहाँ जाने से पहले गर्मियों की छुट्टी में इनको बड़ी दीदी और सुधा दीदी जो आजकल रशिया में हैं, मॉस्को में सेंटर्स और मल्टीपल वो संभाल रही हैं पूरा रिट्रीट सेंटर। ये लोग, संतोष दीदी, ये सब लोग इनको पढ़ा लिखा कर तैयार करके मधुबन ले जाते थे और वहाँ इनके कॉम्पिटिशन्स होते थे। इन लोगों की पर्सनालिटी जैसे बढ़ने लगी और कभी भी संडे हो, छुट्टी हो, हम लोग बच्चों को घर में छोड़ के नहीं जाते थे। बच्चे हमेशा हमारे साथ यज्ञ में आते थे। यज्ञ के हर कार्यक्रम में, फंक्शंस हो, कोई भी सेलिब्रेशंस हो, ये लोग उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। हर साल जन्माष्टमी पर दोनों भाई बहनों को दीदियां राधे कृष्ण बनाती थी और दादी गुलजार आया करती थी हमारे सेंटर पर चक्कर लगाने। तो वो रात को जब आती थी तो देखती थी, बड़ी खुश होती थी। ऐसे ये लोग पलते बढ़ते रहे और पढ़ाई, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई भी पढ़ते थे और अपनी लौकिक पढ़ाई भी। और मैं आपको सच बताऊं, जब तक मैं ज्ञान में नहीं आती थी कई बार मैं रोती थी कि इन बच्चों को कैसे पालूंगी। और बाबा ने तो मुझे ऐसा पकड़ा हम दोनों को कि तुम कहाँ पालने वाले हो, इनकी पालनहार तो मैं हूँ। बाबा हमेशा यही कहता था कि भले इंस्ट्रूमेंट्स छोटे हैं लेकिन आत्मा तो अनुभवी है ना। ये बच्चे यानी आत्मा तो परमात्मा की संतान है और हमें ये निश्चय हो गया कि ये घर भगवान का है, हम भगवान के बच्चे हैं, ये बच्चे भगवान की अनन्य रचना है ना। आज उसने इन बच्चों को इस झोली में दिया है लेकिन ये उसकी अमानत है। तो हम लोगों का जो व्यवहार था बहुत बहुत डिफरेंट, अलौकिक हो गया और ये बच्चे बड़ी रॉयल्टी से पलने लगे बाबा की छत्र छाया में। जहाँ इन लोगों को पढ़ाने का करने का इतना स्ट्रेस होता था, धीरे धीरे ये बच्चे इंडिपेंडेंट होने लगे, अपने आप से पढ़ना लिखना हर चीज में आगे रहना। और मैं देखती हूँ कि बाबा की इतनी असीम कृपा थी कि मोहित भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, मुन्ना भी अच्छे से पढ़ने लिखने लगी। लेकिन उसके साथ मुझे नहीं मालूम था कि वो बच्ची कुछ उसको प्रॉब्लम थी जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। आप लोगों ने तारे जमीन पर अगर देखी हो तो उसको ये प्रॉब्लम थी। तो पढ़ाई में इतनी ये चतुर सुजान लेकिन मार्क्स नहीं आते थे क्योंकि जो देखते थे पढ़ते थे वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा दिखाई देता था। तो मैं दादी गुलजार के पास गई और मेरी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा दादी इसका मैं क्या करूं, कैसे होगा, मैं इसे हॉस्टल में दाखिल कराऊं, इसकी मार्क्स नहीं आते और ये इतनी ब्रिलियंट है। तो दादी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये कंप्यूटर करेगी और तुम इसको छोड़ दो, बाबा सब कुछ करा लेगा। और हम लोगों को एकदम हल्का कर दिया। 12th के बाद इस बच्चे को इतने अच्छे कैप्स में एडमिशन मिला जहाँ इसको एक बहुत ही अच्छी मेंटर मिली प्रिंसिपल के रूप में, जिसने इस बच्ची के उन मूल्यों को पहचाना और इतने अच्छे से इसकी प्रोग्रेस वहां पर हुई जो आज भी वो जगह जगह कॉलेजेस में, जगह जगह यूनिवर्सिटीज में एंटरप्रेन्योर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको इनवाइट करती है, अपने साथ ले जाती है, इंट्रोडक्शन करती है, बहुत प्यार करती है। कि इसकी वो पर्सनालिटी, दिस वाज ऑल बाबाज, मैं कहती हूँ उसकी ब्लेसिंग्स थी। तो वहां से ये पढ़ करके विद फ्लाइंग कलर्स इसने अपना एमबीए पास किया। एमबीए में भी इसने बहुत अच्छे से अपना नाम रोशन किया, अभी भी वहां की लिस्ट में इसका टॉपर्स में नाम आता है। कैसे बाबा लाइन बदल देता है, जहां इसने 2 बार मेडिकल एंट्रेंस दिया लेकिन भगवान को तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था ना। तो हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण समाया हुआ है। हम सोचते हैं एडमिशन नहीं हुआ तो मैं इसको कहती थी दीदी कहाँ बाबा साथ है, मैं कहती थी बाबा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा जरूर रखा है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो गिफ्ट जरूर मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, बाबा ने हर पल इन बच्चों को आगे से आगे रखा।
फिर जब मोहित आया इसमें, अम, आज मैं इसका मोनाका कंप्लीट करती हूँ, धीरे धीरे ये वहां से निकली और जहां भी इसने कंपनीज में ज्वाइन किया एज ए हेड ज्वाइन किया, हर हर एक कंपनी में जाकर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया। इट वाज बाबाज कमाल कि छोटा सा बच्चा धीरे धीरे कैसे बाबा उसको संभालता गया और अल्टीमेटली जाकर इसने 2008 में अपनी कंपनी, बाबा की कंपनी खोली, इंटरएक्टिव बीज। और धीरे धीरे आज वो बहुत अच्छा रूप ले चुकी है, जो कि इंटरनेशनली बहुत अच्छा काम कर रही है। इट इज बाबास कंपनी, जो बाबा उससे कराता है काम। इधर मोहित आए मेडिकल कॉलेज में, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मुझे लगा यूसीएमएस में दाखिला हुआ, थोड़ा सा मन खिन्न हुआ कि मौलाना नहीं, एम्स नहीं, यूसीएमएस क्यों। लेकिन बाबा ने वहां कुछ और ही रचा था। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज जो था मेडिकल साइंसेज, ये ट्रांस यमुना है। और ये कॉलेज में जब मोहित आया तो यहाँ पर ये हर प्रॉफ में, हर सब्जेक्ट में इसने टॉप किया, हर सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल इसको प्राप्त हुए। और यूनिवर्सिटी के सभी मेडिकल कॉलेजेस में ये कॉलेज उभर करके ऊपर आया। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो पूरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोवीसीज थे, डॉक्टर गुप्ता यही यूनिवर्सिटी के पास होने के कारण उनके फैमिली डॉक्टर भी बन गए थे। अपने व्यवहार कुशल से, अपनी योग्यताओं से लोग उनका बहुत रिगार्ड करते थे। और जब वीसी ने देखा कि ये बच्चा जो टॉपर है ये किसका बच्चा है, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये डॉक्टर गुप्ता का बेटा, और ये यहाँ पर हर उसमें। तो वो लोग बहुत खुश हुए कि खाली ये लोग स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते, उसके साथ साथ इनका प्रैक्टिकल जीवन भी है। हम लोगों की फैमिली में, मेरे यहाँ कोई ज्ञान में नहीं था। हालांकि 1986 में ही अपने पेरेंट्स को, अपने सारे ही ताऊ जी, ताई जी, चाचाओं को लेकर के हम लोग मधुबन, सबको मधुबन घुमा दिया था। और वो लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे, जो इतना अपोजिशन करते थे फिर भी उनको वहां जाकर इतना अच्छा लगा। ताऊ जी कट्टर आर्य समाजी थे, मधुबन में जाकर वो आर्य समाजियों से मिले तो उन्होंने कहा आप भी इन ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में आ गए बाबूजी, आप कहाँ गए। उन्होंने कहा तुम यहीं पड़े रहना कूपमंडू, आप ब्रह्मा कुमारियों को जाके देखो। विदेश, देश विदेश में, कोने कोने में उन्होंने अपना परचम लहराया है। और उन्होंने इतनी सुंदर कविता लिखी, अश्रुधारा बह रही थी हमारी ओम शांति भवन की स्टेज से, उन्होंने वो कविता पढ़ी। और जब दिल्ली वापस आए तो कहते मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी कितना अच्छा कार्य कर रही है। उससे पहले हमारी एक मौसी थी, मेरी चाची की बहन, तो वो लोग इतना उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे उस कैलाश मौसी का इन्होंने इतना, उनके घर में पहला सेंटर खुला था ये मेरठ में, और वो उस परिवार से थी। तो बहुत हमें बचपन में देखा, मौसी का बहुत मजाक उड़ता था। कहते थे हमें, मैंने कहा अब आपके अपने बच्चे जाते हैं, अब आपने वहां विजिट किया तो आपको ये ज्ञान समझ में आया। इस तरह से ये परिवार में ज्ञान फैला। कितना भी अपोजिशन आया, कितनी भी समस्याएं सामने आई, लेकिन हमने कभी भी बाबा से अपनी धारणाओं से विमुख नहीं हुए। और आज मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी लौकिक भाभी ने शरीर छोड़ा, घर में उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, हम लोग माँ के पास गए और हमने उनको बोला कि अभी समय है इनको उठाने का, अगर आप आज्ञा दो तो हम आश्रम होकर आ जाएं। माँ ने कहा जाओ, तुम लोग क्लास करके वापस आ जाना। हम उस दिन गए। पिता ने जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन घर में उनकी बॉडी थी, रात को छोड़ा था। तो माँ से पूछा, अम्मा अगर आज्ञा देती हो तो बाबा की मुरली सुनकर आए। बोले सुनकर आओ। दादी गुलजार ने वहां से कहा कि अगर मैं आऊं वहां पर इनकी अंत्येष्टि में, तो हमने मना किया, क्योंकि ये लोग तभी तक भी ये लोग पहचानते नहीं थे अच्छी तरह से कि ये बाबा का रथ है। तो इतनी बड़ी हस्ती को आने के लिए
वो स्टेज चाहिए। तो मैं ये देखती हूँ कि बाबा ने कितना अच्छा, और मरने से पहले उन्होंने जब अंतिम श्वास ले रहे थे तो सबसे पहले मोहित को बुलाया, मोनिका को बुलाया, और वो बहुत संतुष्ट थे कि आज तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, ये बच्चे बाबा का नाम बहुत रोशन करेंगे, ये बहुत सत्य मार्ग है। उसके बाद जब माँ अकेली रह गई तो मोहित उनको भी मधुबन लेकर गया। फिर वो थोड़े दिन के लिए गुम हो गई। हाँ, तो ये जब भी उनके पास जाता था तो कहता था, नानी तुम कैसे इतनी देर भूखी रह सकती हो, बिना ज्ञान मुरली सुने, बिना बाबा का ज्ञान सुने। तो नानी को भी, क्योंकि नानी का इसमें बहुत ज्यादा मोह था, सब बच्चों में सबसे ज्यादा, क्योंकि इकलौता एक ही देवता, तो उसमें मोह। पहले तो बहुत दुखी होती थी कि इसका ब्याह नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा। कहता था नानी से बोल दो कि नानी मुझसे बात करे। तो जब उन्होंने इसको ऐसे पलते बढ़ते देखा और फिर वो आश्रम आने लगी, टिल द एज ऑफ 95 हमारे आश्रम के भाई बहनी अम्मा को गाड़ी में बिठाते थे, यज्ञ में ले जाते थे और उनको घर छोड़ते थे हाथ पकड़ के। सभी दीदियां भी इतना प्यार से, रेस्पेक्ट से अम्मा को देखकर इतनी खुश होती थी, और वो भी देखकर बड़ी खुश होती थी, दीदी मैं कुछ काम कराऊं। वो लोग बड़ी खुश होती थी कि आप आ जाते हो, यही बहुत है। लेकिन अम्मा को बहुत लगन थी कि मैं भी कुछ सेवा करूं। तो बाबा का ये ज्ञान हम घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चों के लिए है, जहाँ घर घर में कहते हैं गृहस्थ आश्रम इज दी श्रेष्ठ आश्रम। आज गृहस्थी आश्रम है कहाँ? आपस में पति पत्नी की नहीं बनती, बच्चों की माता पिता से नहीं बनती, आपस में रिश्तेदारों की नहीं बनती, वो प्यार, वो घर की सुख और वो शांति कहाँ चला गया सब? मुझे याद है हम जब छोटे थे, इतनी ह्यूज फैमिली थी, इतने ताऊ चाचा बुआएं, उधर से मामा मौसियां, सब मिलजुल करके हमारी क्या फैमिली बैठ कर के आपस में बातें करते थे। कितनी, यानी कोई भी शादी विवाह, कोई भी फंक्शन हो, कोई बाहर वाला आए ना आए, 100-150 की तो अपनी फैमिली होती थी, इकट्ठे हो जाते थे। आज सब कुछ कहाँ बट गए। बाबा ने पुनः आकर एक परिवार ही नहीं, सारे विश्व को एक कुटुंब बना दिया है। तभी कहते कितना मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। इस छोटे से ब्राह्मण परिवार ने सारे विश्व में धूम मचा रखी है। एक एक के लिए हम बच्चों का दिल धड़कता है, एक एक के लिए हम लोग शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। जगह जगह योग साधना। आज इतने कोविड टाइम्स में लोग दुखी हैं, अशांत हैं, क्या करें, क्या होगा। उनके लिए लॉकडाउन है, लेकिन हमारे लिए बहुत सुंदर बाबा ने तपस्या का टाइम दिया, सेवा का टाइम दिया। जो रह गए थे घर घर, जहां हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते, आज उस कोने कोने से बच्चों को बाबा ने इस जूम के माध्यम से, जगह जगह कोर्स चल रहे हैं, जगह जगह घर घर में अमृत वेले से 3:30 बजे से दिनचर्या शुरू होती है। अमृत वेला करते, कंबाइंड योग होता है, एक अव्यक्त मुरली होती है, फिर साकार मुरली, रोजाना डेली की मुरली, वो क्लास चलता है। उसके बाद इवनिंग क्लास चलता है, उसके पहले कोर्स चलता है, फिर इवनिंग क्लास दूसरा चलता है, उसके बाद रात का ये सब योग चलता है। हर घर में जो भी बाबा के बच्चे हैं, अनन्य सेवाधारी, उनको सेवा के बिगैर चैन ही नहीं आता। आज देखो नए नए बाबा के रतन जो फूल है, इस विजय माला के दाने बन गए। आपको लगता है आप किस परिवार के सदस्य, किस परिवार के भांति हैं? जरा बताओ, नशा चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? हाँ, हाथ खड़ा करके बताओ जरा, ब्रॉड स्माइल तो आए चेहरे पे। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कितना बड़ा करूं मैं इसको। लेट मी सी, हो जाएगा बड़ा तो सभी के चेहरे खिले हुए दिखाई दें। कौन मिला है? हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कहाँ कहाँ से उठा करके बाबा हमको ले आया है। तो आगे की जर्नी के लिए सब तैयार है ना? हाँ, बाबा पर निश्चय हो गया। हाथ हिलाओ जरा, जल्दी जल्दी हाथ से बताओ कौन कौन है।
बाबा पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, हाँ, आत्मा। ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, कितना सुंदर ज्ञान है। बीत गया वो भाग्य था, पुराने कर्मों के खाते चुकतू हो रहे थे, अभी क्या है, संगम पर मुझे याद कर, विष्णुपुरी को याद कर। याद करेगा तो पुराने सारे खाते चुकतू हो जाएंगे, पाप दग्ध हो जाएंगे, और नए पाप हम बना नहीं रहे, तो भविष्य के लिए हम अपना कितना सुंदर भाग्य लिखने के निमित्त बने, है ना। बाबा ने लेखनी हमको दे दी। तो डेली क्लास करना इज मस्ट। न जाने आज एक मुरली नहीं मिलती दूसरे से, हर रोज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, पुराने दिन जो पढ़ाया उसके आगे बाबा पढ़ाता है, ले जाता है। तो इसलिए बाबा के महावाक्य हमारी बुद्धि का भोजन है। रोज हमें 3-4 बार शारीरिक भोजन चाहिए, तो मन का भोजन कितनी बार चाहिए, बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। ये आत्मा कब से भूखी है, 5000 साल हो गए, 2500 साल हमने खाया सत्युग त्रेता में बैठ के, कुछ कमाया नहीं, और द्वापर से हमने वो जो और बचा कुचा था वो भी गवाने चालू हो गए, उल्टी डायरेक्शन में चल पड़े, पाप के खाते बढ़ते बढ़ते, है ना, ऐसे हो गए। एक दिन भगवान को ही तरस आया कि बच्चों का दुख नहीं देख सके, तो वो खुद ही हमारे पास आ जाते हैं और आकर हमें अपनी गोद देते हैं, सुखदाई गोद देते हैं। कितना आनंद है ना। तुम क्यों कूड़े की टोकरी उठाते हो, मुझे दे दो ना, मैं चल रहा हूं ना। तो अभी किसका घर है ये, कहाँ बैठे हो, बाबा, बाबा रहता है यहाँ। हमारा घर कौन सा है, मधुबन है। ये सब सेवा स्थान है, तेरा मेरा कुछ नहीं है, ये सब बाबा के आउटलेट्स हैं, जहां हम बैठे हुए हैं, जहां लोगों तक ये मैसेज हमको देना है। दुकान खुले हुए हैं, ये बाबा के सर्विस स्टेशन हैं, जहां आत्माएं आकर अपना भाग्य बनाती है। कहते हैं ना, दाता का दर, अपना घर दाता का दर, माई स्वीट होम। तो साकार में हमारा स्वीट होम कौन सा है, मधुबन है। आप जल्दी ही देखेंगे, मधुबन जाएंगे। अभी दोबारा कनेक्ट करना है मुझे, अभी नहीं, जाएगा तब करूंगी। दीदी बस 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो एक बार फिर सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी उसके बाद अभी जल्दी ही मैं फिनिश करूंगी, बहुत देर हो गई, बेचारे कब तक बैठेंगे। नहीं नहीं दीदी, सबको अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो ऐसी मजेदार बातें हैं जिसको कभी सुनते जाओ सुनते जाओ। हम भी दादियों के पास ऐसे ही बैठ जाते थे जाके, और वो इतने प्यार से सुनाती थी ना, बड़ा मजा आता था, दादी और सुनाओ दादी। और सभी दादियों ने विजिट किया, वी वर सो लकी। हमें लगता था जो बेंगलोर रोड की कोठी है वो तो बाबा की हो ही जाएगी, और ये चल भी रहा था अभियान, लेकिन नहीं, वहां से फिर यहाँ सिविल लाइन बाबा ले आया जमुना के कंठे पर। वो भी उसकी प्लानिंग क्या होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन वहां पर सभी दादियां, बड़ी दादी, सब लोग आए। यहाँ पर भी